आज एडीपी एवरीडे साइंस में जो नेक्स्ट ह्यूमन ऑर्गन हमने स्टडी करना है वो है ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर इज़ वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दिस ऑर्गन इज़ यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ हियरिंग। अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ आर यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ विजन, और आइज़ के केस में इंफॉर्मेशन लाइट वेव्स की शक्ल में हम तक पहुंचती है, और एयर के केस में इंफॉर्मेशन हम तक साउंड वेव्स की शक्ल में पहुंचती है। तो द एयर इज़ द ऑर्गन फॉर हियरिंग। एयर के 3 पार्ट्स हैं। आउटर एयर, जिसके फर्दर सब पार्ट्स जो हैं वो पिन्ना, ऑरिकल भी इसे बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। मिडल एयर है, इसमें जो फर्दर सब पार्ट्स हैं वो एयर ड्रम, ऑसिकल्स एंड ऑस्टेशियन ट्यूब है। और इनर एयर जिसमें कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो अब हम डिटेल से हर पार्ट को देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है। अगर तो एयर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, देखिए फाइनल टर्म में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ईच ऑफ 10 मार्क्स। तो अगर 10 मार्क्स का आता है तो आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। और इसमें बहुत अच्छी लेबलिंग दी हुई है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो आउटर एयर के वेरियस पार्ट्स, इनर एयर के, मिडल एयर के, हर चीज़ को बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। इसी तरह इन्होंने बताया हुआ है ह्यूमन एयर के किस तरह 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। बैरूनी कान, दरमियानी वाला हिस्सा जो है उसका, और अंदरूनी कान। अब आउटर एयर की बात करते हैं। पिक्चर अ सैटेलाइट डिश दैट कलेक्ट्स रेडियो वेव्स। जिस तरह जो डिश एंटीना होता है वो रेडियो वेव्स को सैटेलाइट से कलेक्ट करता है, इस तरह आउटर एयर भी सिमिलर इसी तरीके से फंक्शन करता है। जो द कर्व फॉर्मेशन ऑन आउटसाइड जो पिना है, इट हेल्प्स फनल साउंड वेव्स द एयर कैनाल टू द ड्रम। वो एयर कैनाल के ज़रिए एयर ड्रम तक साउंड वेव्स को पहुंचाता है। एयर ड्रम कान के पर्दे को बोलते हैं। आउटर एयर के हमने 2 पार्ट स्टडी करने हैं, एक तो पिना है और दूसरा ऑडिटरी कैनाल है। पिना का क्या काम है कि इट रिसीव साउंड वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल और एयर। पिना जो है वो साउंड वेव्स को बाहर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिसीव करता है, और ऑडिटरी कैनाल जो है वो एक फनल के तौर पे, यानी कि एक सुरंग के तौर पे एक्ट करती है। इट हैज़ एन अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, और ये एयर ड्रम तक साउंड वेव्स को लेकर जाती है। मिडल एयर की बात करें तो द मिडल एयर ट्रांसफर्स द एनर्जी ऑफ अ साउंड वेव बाय वाइब्रेटिंग द 3 बोन्स फाउंड देयर। मिडल एयर में जो 3 बोन्स हैं वहाँ उनकी वाइब्रेशन से जो साउंड वेव्स हैं उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है इनर एयर तक। मिडल एयर का पहला हिस्सा है एयर ड्रम। इज़ अ कोन शेप पीस ऑफ स्किन अबाउट 10 मिलीमीटर वाइड। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इवन द स्लाइटेस्ट प्रेशर वेरिएशन विल कॉज इट टू वाइब्रेट। कि एयर ड्रम इतना सेंसिटिव है कि हल्की सी भी वाइब्रेशन होगी तो वो उसे सेंस करेगा। और एयर ड्रम वो हिस्सा है जो आउटर एयर को मिडल एयर से सेपरेट करता है। उसके बाद ऑसिकल्स, स्मॉलेस्ट बोन्स इन द बॉडी हैं ऑफ एयर ड्रम, ऑसिकल्स जो हैं। उसके बाद मेलियस है, इसको हम हैमर भी बोलते हैं, लॉन्ग हैंडल अटैच टू अ टाइनी बोन दैट पासिस वाइब्रेशंस फ्रॉम द एयर ड्रम टू द एनविल। एनविल क्या है? टाइनी बोन दैट पासिस वाइब्रेशंस फ्रॉम द हैमर टू द स्टिरअप। स्टिरअप को स्ट्रेप्स भी बोलते हैं। स्टेप्स, अ टाइनी यू शेप्ड बोन दैट passes vibrations from the stirrup to the cochlea. This is the smallest bone in human body which is 0.25 to 0.33 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो ऑसिकल्स हैं ये छोटी छोटी हड्डियाँ हैं कान के अंदर, ठीक है। उन्होंने उसके डिफ्रेंसिएशन भी की हुई है, कौन कौन सी हैं। मेलियस है, एनविल है, स्टेप्स हैं। ये बोन्स ऑफ द मिडल एयर हैं। उसकी डायग्राम, ये डायग्राम आप करेंगे नहीं, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। अब ऑस्टेशियन ट्यूब, अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मिडल एयर टू द बैक ऑफ द नोज़। वो ट्यूब जो मिडल एयर को नाक के पिछले हिस्से के साथ कनेक्ट करती है। इसका फंक्शन क्या है कि इट इक्वलाइजेज द प्रेशर बिटवीन द मिडल एयर एंड द आउटसाइड एयर। अब इनर एयर की बारी आती है, तो इनर एयर के 2 मेन पार्ट्स हैं, एक तो कॉक्लिया है और एक है ऑडिटरी नर्व। अगर आप ये गौर से देखें, ऑडिटरी नर्व और कॉक्लिया, ये कॉक्लिया है। Cochlea, this is a spiral tube that is covered in a stiff membrane, contains thousands of hair cells attached to the end of the organ of the auditory nerve called organ of Corti. ये cochlear hair cells and these tiny hairs bend because of the vibrations caused by the sound wave. जैसे sound waves की vibrations के साथ टकराती हैं तो ये जो hair होते हैं inside cochlea they bend. Auditory nerve जो है, the tiny hair cells of the cochlea are set in motion by vibrations. The vibrations stimulate tiny nerve cells. These nerve cells then send signals along the auditory nerve to the brain.
वो जो नर्व सेल्स हैं कॉकलिया के अंदर वो सिग्नल पहुंचाते हैं अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। ऑडिटरी नर्व क्या होती हैं? दीज नर्व्स रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड बाय द एयर एंड पास दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन सो दैट इट कैन बी इंटरप्रेटेड। कि जो भी साउंड वेव्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचेंगी, ऑडिटरी नर्व उन वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाएगा ताकि बाद में इंटरप्रेट किया जा सके कि आया वो साउंड क्या थी, वो जो वाइब्रेशंस जो हमारे कान के साथ टकराई थी, व्हाट डिड दे मीन। Semicircular canals, 3 lobes of fluid filled tubes that are attached to the cochlea and the inner ear, they help us to maintain the sense of balance. The working of human ear is in such a way that sound waves travel from the outer ear to the middle ear, which are then transmitted to the inner ear. देखिए ये एक सर्किट है कि आउटर से मिडल में जाएगी, मिडल से फिर इनर में जाएगी in the form of compressional waves. In the inner ear, the compressional waves are converted into electrical impulses that are perceived by the brain. जब तक ब्रेन तक पहुँचेंगी, those sound waves will have been converted into electrical impulses. In this way, we can hear and differentiate various sound types. तो स्टूडेंट्स, आपके जो एवरीडे साइंस की बुक है उसमें भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से बयान किया गया है, लेकिन मुझे स्लाइड्स में ज़्यादा बेटर लगा, तो आपने ये जितना भी कंटेंट स्लाइड्स में देखा है ये आपने साथ नोट डाउन करते जाना है और ये आपने टॉपिक इधर से प्रिपेयर करना है। तो होप को आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा।